के ठीक बीचों बीच कीव के आसमान में अचानक आग की लपटें उठने लगी। एक के बाद एक धमाके हुए, सायरनों की डरावनी आवाज सुनाई दी और हजारों लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार डर सिर्फ ड्रोन हमलों का नहीं था, क्योंकि यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस ने वो मिसाइल दागी है जिससे दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है, और इसका नाम है ओरेशनिक। एक ऐसी मिसाइल जो परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है, जो आवाज से करीब 10 गुना ज्यादा तेज उड़ती है और जिससे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो क्या रूस अब युद्ध को नए और ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जा रहा है? क्या यह सिर्फ हमला था या दुनिया को एक खुली चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, अभी ये हमला क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। दरअसल रविवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी। पूरे शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे, आसमान में धुआं छाया रहा और कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया है, यह बयान दिया है कि इस हमले में रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। बताया गया है कि यह मिसाइल कीव क्षेत्र के बिला इलाके के पास गिरी। हालांकि यूक्रेन का यह कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने 500 ड्रोन और 55 मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट या फिर निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ हमले राजधानी तक पहुंचने में सफल रहे। भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक 5 मंजिला इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूल, सुपरमार्केट, गोदाम हमले की चपेट में आ गए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक कई लोग मारे गए और कई दर्जन घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे ज्यादा डर पैदा किया है ओरेशनिक मिसाइल ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस अब तक सिर्फ 3 बार ही इस मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। पहली बार नवंबर 2024 में, जब यूक्रेन के एक इलाके में स्थित एयरस्पेस प्लांट को निशाना बनाया गया था इस हाइपरसोनिक मिसाइल से। दूसरी बार जनवरी 2026 में, जब पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र पर हमला किया गया। और अब यानी कि तीसरी बार यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल कीव के पास हुआ है। भारी तबाही हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक की रफ्तार आवाज से करीब 10 गुना ज्यादा है और यह जमीन के कई मंजिल नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर सकती है, तबाही मचा सकती है। अमेरिका इसे माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानता है, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और यही वजह है कि इस मिसाइल को लेकर दुनिया की चिंता लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ये कहा है, ये दावा किया है कि इस बार मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यूरोप में हड़कंप मच गया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने इसे खतरनाक परमाणु शक्ति प्रदर्शन बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये रूस के आक्रामक युद्ध को और बढ़ाने वाला एक कदम है, जबकि जर्मनी ने इसे बेहद गैर जिम्मेदार बढ़ोतरी बताया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रूस का यह दावा सामने आया है कि यह हमला यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया हमला है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में एक हॉस्टल को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि उसकी सेना सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है या फिर दुनिया को अपनी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमला इस समय भी क्यों हुआ? क्योंकि अगर ओरेशनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता गया तो ये युद्ध सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी ये युद्ध बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि एक सवाल इस समय ये भी है कि अभी ये हमला क्यों किया गया। दरअसल बता दें कि एक थ्योरी ये कहती है और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि जब भी कोई युद्ध खत्म होने के कगार पर होता है, जो सामने वाला देश होता है, जो पावरफुल ज्यादा देश होता है, वो क्या करता है, अंतिम चरण में वो ज्यादा
ताकतवर हमला करता है, जिससे कि वो हमला यादगार बन जाए। और इसके साथ एक और रणनीति ये भी होती है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब इस तरीके का बड़ा हमला अचानक हो तो ये मान लेना चाहिए कि युद्ध अपने या तो आखिरी चरण में है और या तो फिर ये फाइनल हमले हो रहे हैं। जिससे कि क्या होता है, जब ये आखिरी हमले होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ताकतवर देश होता है वो दूसरे देश की जमीन ज्यादा तक हड़पने की कोशिश करता है, अंदर तक घुसने की कोशिश करता है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ताकि वो युद्ध को एक अंतिम रूप दे सके। और ऐसा ही कुछ इस समय पुतिन के इस एक्शन से, रूस के इस एक्शन से सामने नजर आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, ये दावा किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये चिंगारी क्या नया रूप लेती है। वहीं आपको क्या लगता है, क्या रूस ने ये जवाबी कार्रवाई की है यूक्रेन पर, या एक नई आग अब भड़क सकती है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।